नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेशन 9 भारतवर्ष में। मैं हूं मनदीप शर्मा और आप इस टाइम लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं वार्ड नंबर 11 से जो हमारे बीच में पार्षद भी रह चुके हैं वार्ड नंबर 11 से मिस्टर संकेत प्रकाश। और इनके पिताजी जो वेद पप्पी जी हैं, एक समाज सेवी है, सोशल वर्कर है और अपने बेटे के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा समाज सेवा में भी इन्वॉल्व रहते हैं। और वेद पप्पी जी के बारे में बता देते हैं कि काफ़ी लंबे समय से सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व है। तो संकेत प्रकाश जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जैसा कि इस टाइम चुनाव का माहौल है, नगर निगम चुनाव का माहौल है और आप इस बार दोबारा से मैदान में आए हैं। और मैं चाहूँगा, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस वक्त वार्ड नंबर 11 में कौन कौन से कार्य कराए जब आप पार्षद रह चुके हो और क्या क्या कार्य कराए आप? पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए। मैं संकेत पूर्व पार्षद वार्ड 11 से, और जो यहाँ विकास कार्य कराए हैं, जैसे कि एक अम्बेडकर पार्क बनवाया है। हमारे पूरे वार्ड में पार्क नहीं था, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक पार्क बनवाने का काम किया गया है। उसके बाद कम से कम 10 से 12 हमने गरीब लोगों के लिए धर्मशालाएं बनाए हुए हैं, जिससे कि वह अपनी शादियाँ ढंग से अच्छी तरह कर सकें। ऐसे ही हमने अपने पूरे वार्ड के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया। कोई भी हमारे वार्ड की मेन सड़क कच्ची नहीं है, छोटी छोटी सड़कें थी जो वो सारी हमने पक्की करा के बना दी है जी। और ऐसे ही हमने अपना ये गधौली के अंदर 2.5 करोड़ रुपए के हिसाब से अपना ये धर्मशाला बनाई गई है। और काफी सारे मतलब आपने काफी काम सारे कराए। विकास कार्य का काम किया। मैं आपसे सड़कों की सफाई व्यवस्था को लेकर बात करना चाहूंगा, इसके ऊपर आपने क्या एक्टिविटी की थी? सफाई व्यवस्था का ऐसा है कि जैसे भी जितनी भी हमारे पास कंप्लेंटें आती रहती है रोज, वो हमने 7-7 लोगों के फोन के ऊपर साथ ही 3-4 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करवाने का हमने इसका काम किया है कि 3-4 घंटे के अंदर अंदर उनको उसकी सफाई मिल जाए जी। तो मैं अब आपके पिताजी श्री वेद पप्पी जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि अभी आपने इस बार आप प्रतिनिधि हैं श्रीमती राज रानी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं। तो वेद पप्पी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका नेशन 9 भारतवर्ष में। और मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि श्रीमती राज रानी जो इस बार वार्ड नंबर 11 से लड़ रहे हैं चुनाव कांग्रेस पार्टी से, जैसा कि समाज जानता है कि आप पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और अब आप इस बार कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं, ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी? पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप समय समय पर सभी की आवाज़ उठाते हैं। और जो सभी की आवाज़ उठाने का मतलब होता है जनता तक पहुंचाना। इस बार वार्ड नंबर 11 से मेरी धर्मपत्नी श्री राज रानी चुनाव लड़ रही हैं और इनसे पहले मेरा बेटा वार्ड नंबर 11 से पार्षद रह चुका संकेत प्रकाश जी। अभी संकेत जी ने बताया आपको जो विकास कार्य किए हैं। आपने सवाल किया है कि क्यों आपने भाजपा छोड़ी है। मैं भाजपा के साथ बड़े लंबे समय से जुड़ा रहा। लंबे समय जुड़ने के साथ मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन जब हमें टिकट दिया, टिकट देने के बाद भी जब मेरे बेटे ने चुनाव लड़ा, मैंने लड़ा, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अधिकारी, कोई भी विधायक हमारे चुनाव के अंदर नहीं आया। और जनता, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन चलो जनता ने हमें, हमारे पर विश्वास किया था, हमें वोट दिया था। और मैंने इस करके 5 साल लगातार बेटा पार्षद रहा। ये भी रात दिन वहाँ निगम के अंदर जाता रहा, हर मीटिंग में जाते रहे हमने कई तरह के इस वार्ड के बहुत से, हमने कई ऐसे वार्ड के जो हमने काम यहाँ गिनाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। मैंने और मेरे बेटे ने लगातार 5 साल तक इनके सामने इनके साथ वार्ड के लिए झड़ते, इनके आगे गिड़गिड़ाते रहे। और 5 साल के अंदर हमारा इन्होंने इतना शोषण किया यहाँ कि हमारे जो भी हमने काम कराया, ये हमें पता है कि हमने कैसे कराया है। और इन लोगों ने बहुत हमें तकलीफ दी, इतनी तकलीफ दी कि हम पार्टी छोड़ना नहीं चाहते थे। इन्होंने हमारे से पार्टी छुटवाई है, इन्होंने हमारा शोषण किया है, इसलिए हम पार्टी को अलविदा बोलकर अपने घर चले गए थे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं सभी कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस का वे जिन्होंने हमें ये टिकट देकर हमारे ऊपर जो आभार जताया, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। उनसे ज़्यादा मैंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगभग 35-36 साल काम किया। उन्होंने 35-36 साल के अंदर जो हमारे साथ किया है वो किसी के साथ भी ना भविष्य में करें। और जो है हम
हम अपने अगर खुश हैं और हमें जो मान सम्मान कांग्रेस के अंदर मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। हमने वार्ड नंबर 11 के अंदर मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर, ये आज ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं, हम दोनों बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार थी। हम डबल इंजन की सरकार, इनसे ज्यादा काम किया हमने। आज ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं बहुत काम किए हैं। कहाँ काम किए हैं? रानी कालड़ा हमारी बहन है, वो डिप्टी मेयर थी, उसने 4 करोड़ रुपए के काम किए हैं। भाई इंगे हमारे सुरेंद्र शर्मा ये भी भाई थे, इसके 10 करोड़ रुपए के काम, 10, 12, 15 करोड़ के काम हुए हैं। कहाँ काम किए इन्होंने? हमारे से ज्यादा तो जो जैसे इनेलो का था विनोद वर्मा, हमारे से ज्यादा तो काम उसने करवाए हैं। हमारे से ज्यादा काम निर्मला चौहान ने कराए हैं। तो कहाँ अपने आदमी ख्याल रखे हैं? भैया ये तो उनका ख्याल रख रहे थे जो इनके नाम का जाप करते थे। हम संगठन के नाम का जाप करते थे, ये अपना नाम जाप कराना चाहते थे, इसलिए हमारे साथ इनकी नहीं बनी। जी, और क्या कहना चाहेंगे आप? इनसे तो जो है ना जी, भारतीय जनता पार्टी से इनके कार्यकर्ता भी बहुत दुखी हैं, बहुत खफा हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि आप जानते हैं वार्ड नंबर 10 के अंदर एक भाजपा कार्यकर्ता थी, उसको लगातार इन्होंने आश्वासन दे के रखा, उससे काम करवाया लगातार, और समय पे आकर उसको धोखा दे दिया, उसका टिकट काट कर किसी और को दे दिया। और ऐसे ही है जो हमारी यमुनानगर की कांग्रेस जो उसकी भाजपा की जो प्रत्याशी है, हमने तो आज तक उसको देखा ही नहीं, कहाँ थी वो, उसको कहाँ से उतार दिया। वो 10 में हमें जैसे कि हम 10 रुपए के मेंबर हुआ करते थे, ये तो हमने कभी देखे नहीं था। जो कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने दरिया झाड़ी हैं, कुर्सी उठाई हैं, जो कभी पार्टी का नाम लेने वाले था, जब तक साथ जुड़े हैं, आज उनको सबको किनारे कर दिया। वो आज अपने घरों के अंदर बैठे रो रहे हैं। तो क्या इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेगा इस चुनाव में? इसका क्या लग रहा है? बिल्कुल इसका असर देखने को मिलेगा। जिन जिन लोगों के साथ ये धोखा हुआ है वो इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अब तो जानते हैं सरकार के हालात क्या हैं, इनके एमएलए मंत्री रो रहे हैं। आपने देखा होगा, आपने टीवी के अंदर देखा है कि क्या जो लोग जीत रहे हैं यहाँ पर, जो कांग्रेस के जीतेंगे, तो क्या उस पर कार्यशैली में कोई फर्क पड़ सकता है? ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी वाला जीतेगा वही वार्ड में काम करा सकता है, कांग्रेस वाला जीतेगा वो करा नहीं पाएगा? क्या कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है जी, आप ये लोगों की भूल है। पिछले चुनाव के अंदर देखा होगा आपने, विनोद वर्मा, वो इंडियन नेशनल लोक दल से था, उसने सबसे ज्यादा 30 करोड़ रुपए का काम अपने वार्ड में कराया। वो रिकॉर्ड है, उससे ज्यादा काम किसी का नहीं हुआ। इसके बाद ये कांग्रेस की निर्मला चौहान थी, सब बहुत काम कराया वार्ड के अंदर उसने। ये यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो चुनाव है फेस वैल्यू का चुनाव है, और जिसकी फेस वैल्यू होगी वही जीतेगा और वही काम करवा सकता है, उसको पूरी फुल पावर है, ये क्या? बिल्कुल लोग जो है जान चुके हैं, लोग जानते हैं भाई आज की जो तारीख है, ये जो वो चुनाव नहीं है जो लोग सोच रहे हैं। ये वो चुनाव है जिसे लोग चाहेंगे, जो उनके हमदर्द में, उनके दुख के अंदर साथ रहेगा, लोग उसको जिताएंगे। इसमें ये कोई नहीं है कि अब बीजेपी सरकार है तो बीजेपी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपसे वेद पप्पी जी आप एक सवाल करना चाहता हूँ कि श्रीमती राजरानी जी, जैसे कि आपके जो धर्म पत्नी है वो इस बार चुनाव मैदान में है, और अगर आप जीत जाते हैं, यहाँ की जनता अगर आपको जिता देती है, तो वार्ड में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसके ऊपर अब दोबारा से आपके कार्य होंगे और आप पूरे वो कार्य करा के देंगे वार्ड के? देखो, अगर वार्ड के लोगों ने जैसे पहले हमारे ऊपर विश्वास किया था, मुझे ऐसा लगता है कि जितना उन्होंने विश्वास हमारे ऊपर किया था, हम उस विश्वास के ऊपर लगभग हमने प्रयास किया उस पर खरा उतरे। और हम जो विकास कार्य हमारे से रह गए हैं, हम कोशिश करेंगे, हम वार्ड के लोगों से अपील करेंगे कि भाई अगर हमारे ऊपर विश्वास है, जो हमने करोड़ों रुपए के विकास कार्य लड़ कर आप लोगों के लिए कराए हैं, हमें ऐसा लगता है कि जनता, यहाँ की जनता, वार्ड नंबर 11 की जनता हमारे ऊपर विश्वास करेगी और हमें दोबारा से फिर सेवा करने का मौका देगी। वार्ड नंबर 11 की मुख्य समस्याओं में एक तो सीवरेज की समस्या बहुत ज्यादा है, दूसरा हर बार जो कैंडिडेट है वो कहते हैं कि हम सीसीटीवी कैमरे भी वार्ड में लगाएंगे, पर जबकि लग नहीं पाए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये सीसी कैमरे के बारे में तो हमने, बेटा जो पार्षद था, इन्होंने भी हाउस के अंदर कई बार इसका मुद्दा उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं ये दबा देते हैं। दूसरा, सीवरेज की बात आपने की है, सीवरेज तो पूरे शहर के अंदर बंद पड़े हैं।
वार्ड नंबर 11 का क्या बुरा हाल है, तो पूरे शहर का बुरा हाल है। सीवरेज जो पुराने बंद पड़े हैं, आप ये बताएं कौन सा सीवरेज ठीक है, कौन सी कॉलोनी का ठीक है, हमारे यहाँ का कहाँ ठीक है। वार्ड नंबर 11 के अंदर सारे सीवरेज बंद पड़े हैं। तो इसका हल क्या है जी? अब इसका हल यही है, अगर जनता ने हमें दोबारा से हमारे पर विश्वास किया तो हम सबसे पहले जो भी होगा, इस सीवरेज जो पानी की निकासी है, सीवरेज की निकासी है, सफाई व्यवस्था है, और इन्होंने कुछ वार्ड सीधे पूरे पूरे एलईडी कर दिए थे। वार्ड नंबर 11 उसके से अंदर एक ऐसा वार्ड था जिन्होंने इसमें आधे वार्ड में लगाया था, और इन्होंने हमें कहा था कि भाई बहुत जल्दी इसको भी पूरा वार्ड एलईडी किया जाएगा। तो जो काम उन्होंने नहीं किया, जनता ने हमसे विश्वास किया, तो हम इसे पूरा करवाने की वार्ड नंबर 11 में कुछ लोगों से हमने मीटिंग भी किया, कुछ लोगों से मिले भी हैं, तो उन्होंने एक बात कही है कि हम वेद पप्पी जी को ही वोट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे। उसके पीछे ऐसा क्या कारण है कि लोगों के प्रति वार्ड नंबर 11 में आपकी लोकप्रियता थोड़ी ज्यादा है? और आपको मैं एक और बात पूछना चाहूंगा कि अदर कैंडिडेट के बीच में इस बार आपको लोग जिताएंगे, इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? देखो, कारण एक ही होता है, जनता का प्यार और स्नेह। जनता के बीच में लगातार मैं 10-15 साल से मैं उनके बीच में रहा हूँ, उनके दुख सुख में उनका साथी रहा हूँ। जितना हमारे से हुआ हमने उनके किया है, लगातार उनके साथ चलते रहे। आपने देखा होगा चिट्टा मंदिर रोड के ऊपर हमने लगातार 10 साल तक अपने विधायक घनश्याम दास जी को मिन्नता करते रहे, इस चिट्टे मंदिर रोड को बनवा दो। वो लगातार 10 साल विधायक रहे, लेकिन जब पार्षद का कार्यकाल समाप्त होने लगा तब उन्होंने सड़क बनवाई। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, जिसमें कि उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। उनको लोगों ने विधायक बनाया था, उसमें हमारा भी सहयोग था, लेकिन उन्हें जनता की सेवा के साथ कोई धोखा नहीं करना। तो मैं आपसे लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 11 की जनता जो इस वक्त लाइव आपके इस वीडियो को बहुत बखूबी से देखेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से, तो आपके जो वार्ड नंबर 11 की जो जनता है, इसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने चुनाव को लेकर? मैं वार्ड नंबर 11 की जनता से अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि अगर भाई वार्ड नंबर 11 के अंदर संकेत प्रकाश और उनके फादर, अगर हमने कुछ किया है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो नाली हैं, चाहे वो लाइट व्यवस्था है, चाहे वो अम्बेडकर पार्क है, चाहे अम्बेडकर भवन है, चाहे वो गदौली कॉलोनी का काम है, चाहे पूरे वार्ड के अंदर विकास कार्य हमने सबसे ज्यादा कराए हैं, जाल बिछाया है, हमने कई बरात घर बनाए हैं, हमने कई ट्यूबवेल भी हमारे बेटे ने लगवाए हैं। तो ये काम जो जनता को समय समय पर, कभी गर्मियों के अंदर पानी की बड़ी भारी दिक्कत होती है, उससे भी निजात दिलाई है, रोडों से भी निजात दिलाई है, और भाई कहीं ना कहीं उनके साथ दुख सुख में साथ उनके बैठे हैं। और तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ दुख सुख में बैठ कर उनका दुख जाना, वो इसलिए जनता का हमें प्यार स्नेह मिल रहा है, और आगे ऐसा लगता है कि हमें उनका प्यार स्नेह बहुत ज्यादा मिलेगा। मैं संकेत जी आपसे भी कहना चाहूंगा कि इस बार वार्ड नंबर 11 की जो जनता है, क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 2 मार्च को हाथ के सामने का बटन दबा के मेरी माता जी श्रीमती राज रानी को विजय बनाएं। जैसे ही हमने पहले वार्ड का विकास किया है, आगे भी बढ़ चढ़कर ऐसे ही वार्ड का विकास करेंगे। तो दोस्तों, ये है आपने लाइव तस्वीरों में देखा जी। एक मिनट जी, राज रानी के साथ साथ जो हमारी मेयर प्रत्याशी है श्रीमती किरण देवी जी, उसको भी भारी मतों से जिताएं, उसको भी हमारे से ज्यादा वोट उसको भी दे। तो मेरी लोगों से ये अपील है। तो दोस्तों, आपने सुना वेद पप्पी जी को वार्ड नंबर 11 से, और उनके बेटे संकेत जी को, जो राज रानी जी के लिए इस बार वार्ड नंबर 11 की जनता से अपील कर रहे हैं वोटिंग को लेकर। तो जुड़े रहिए नेशन 9 भारतवर्ष के साथ, आपका अपना साथी मनदीप शर्मा।